क्या है असर्टिवनेस? अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्टफुली किसी को बता देना विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग देम, या उनके राइट्स को वायलेट किए बगैर हक सच की बात करना। अच्छा देखिए, जब आप असर्टिवनेस ठीक से अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी भी अगला बंदा ऑफेंड नहीं होगा। अगर आप वाकई में अगले बंदे का कंफर्ट मेंटेन करके और रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी वो डिफेंसिव नहीं होंगे और कभी भी वो रिएक्शन नहीं देंगे इस बात पे। असर्टिवनेस में आप फिंगर पॉइंट नहीं करते हैं ना, आप तो ये बताते हैं कि आपने कैसे फील किया था। जब आप फिंगर पॉइंट करेंगे, किसी पे ब्लेम करेंगे, तब अगला बंदा डिफेंसिव होगा। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अपने ऊपर ले लेंगे कि मुझे ये महसूस हो रहा है, दीज आर माई फीलिंग्स, मेरे जज्बात हैं ये, आपके नहीं है ये, तो अगला बंदा डिफेंसिव हो नहीं सकता। असर्टिवनेस होने का मतलब ही ये है कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने मुश्किल बात करनी है उनके साथ, लेकिन गुस्सा हुए बगैर। क्रूशल कॉन्वर्सेशंस या कॉन्फ्रंटेशंस भी यही चीज़ें हैं कि आप गुस्सा हुए बगैर अपने इमोशंस को इन चेक रख के, इन बैलेंस रख के बात करते हैं किसी से। तो गुस्सा होने वाली बात नहीं है ये। आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, आप उनको बता दें कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सो आई लाइक या आई रिकमेंड कि आप शावर लेना। आप असर्टिव किसी के साथ भी हो सकते हैं। देखें, आप डिज़ायर्ड रिजल्ट लेके जा नहीं ना रहे उसमें। असर्टिवनेस होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई रिजल्ट उनसे निकलवाएं। असर्टिवनेस होने का सिर्फ ये मतलब है कि आप अपना पॉइंट अक्रॉस कर दें, बाकी एक्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर जॉब इज़ जस्ट टू टेल हाउ यूर फीलिंग। आप करते रहेंगे ना, अगर आप ठीक से असर्टिवली उनसे बात करेंगे तो एक ना एक पॉइंट पे रिजल्ट निकल आएगा। देखें, जब आप बार बार एक तरीके से उनसे बात करेंगे ना, एक पॉइंट आएगा कि वो वाकई में मान भी जाएंगे। गुस्सा हो जाए तो फिर आप उस टाइम पे छोड़ दें ना, फिर थोड़ी देर बाद ट्राई कर लें, सेफ एग्जिट ले लें थोड़ी देर। असर्टिवनेस का एंड गोल ये नहीं है कि हम कोई आंसर निकालें या हम कोई सोल्यूशन निकालें। असर्टिवनेस इज़ जस्ट मेकिंग योर फीलिंग नोन, और जैसा आप महसूस कर रहे हैं या किसी का जो बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आप बस उनको बता दें कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका ये बिहेवियर। सिर्फ ये है, आप एक दिन में ना उनको इतना ज़्यादा बोलें, थोड़ी देर बाद आप वो कर सकते हैं ना। हर दिन उनको एक दफ़ा रिमाइंडर दे सकते हैं, किसी लॉजिक के साथ उनसे बात कर सकते हैं। दिन में आपको कोई 5 दफ़ा कोई एक चीज़ कह रहा है तो आपको बुरा तो लगेगा, बिल्कुल बुरा लगता है, लेकिन आप अपना पार्ट प्ले करें ना। जस्ट टेल देम हाउ यू फील। इट्स नॉट योर जॉब कि आप उनसे वो काम करवाएं। आपका काम है सिर्फ अपना बताना, अपनी फीलिंग बताना उनको। जो हक सच की बात है कर देना इज़्ज़त और एहतराम के साथ। असर्टिवनेस जो है बेसिकली वो ये है कि आप अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, जो आपका हक है उसको एंजॉय करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को बताते हैं अगले बंदे को, और आप उनसे बता देते हैं कि आपको क्या चाहिए, उन अगले बंदे से क्या चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके पीछे ही पड़ जाएं और आप एक किस्म का गुस्सा कर जाए और उनसे करवा के छोड़ें। आपने सिर्फ ये बताना है आई वॉन्ट दिस, नहीं, बिकॉज इन द प्रोसेस यू माइट बी रूइनिंग योर रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड समवेयर यू विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर बिहेवियर। आई थिंक आपकी प्रायोरिटी वैसे ये होनी चाहिए कि आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा हो, क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़ अच्छा होगा तभी वो आपको असर्टिव कम से कम होना पड़ेगा। दे विल एक्चुअली लिसन टू यू जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा होगा। जब आपका मेन आइडिया ही ये होगा कि आई हैव टू गेट दिस जॉब रिगार्डलेस मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, जो भी हो जाए, तो आगे चल के रिलेशनशिप चलेगा नहीं। जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ एक अच्छा होगा, ट्रस्ट का होगा, एंड यू नो कि मेरे एक दफ़ा कहने से ये काम कर लेगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू थिंकिंग कि बस ये काम करवाना है, इससे बाकी चीज़ें जाएँ। हर एम्प्लॉय के साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप लाजमी होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट द जॉब डन। अक्सर का असर्टिवनेस को ना ऐसे मिसपरसीव भी किया जाता है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाना, जिसमें बंदा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है और अगले को कह देता है कि आपके रवैया ठीक नहीं है, या यू स्मेल, या यू नीड टू टेक अ शावर, इस टाइप की चीज़ें। तो असर्टिवनेस का एक्चुअल मतलब तो ये है कि आप अपनी बात उनको बता रहे हैं, बट यू आर मेंटेनिंग अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त और अगले की भी इज़्ज़त। तो आप अपनी इंटेग्रिटी या इज़्ज़त को भी नहीं कम करें, ना ही अगले की इज़्ज़त को कम करें, दोनों की मेंटेन करते हुए उनसे बात करें। या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, साथ में आप एक रिक्वेस्ट आगे ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि मैं ये चाहूँगा कि आप ये करें। आप रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ आपसे। आई लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ करनी होती है। तो अगर असर्टिवनेस को देखें तो आप
एक तो अपने राइट्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने हकूक़ को, आप अपनी फीलिंग्स भी उनको बता रहे हैं, आप साथ ही साथ उनको ये भी बता रहे हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं। ये फीलिंग्स बताने का एक्चुअल मकसद और आगे चल के आप उनसे चाहते क्या हैं वो भी बता रहे हैं, और आप अपना व्यू उनको दे रहे हैं कि ये मेरा व्यू है, उनका व्यू फ़र्क हो सकता है और वो आपको बता भी सकते हैं कि उनका व्यू फ़र्क है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें फिर हमने डिफेंसिव नहीं होना। तो आप उनको फिर से ये कह सकते हैं कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन फ़र्क हो सकता है लेकिन मुझे ये महसूस होता है, ठीक। और मैं आपसे ये चाहता हूँ, एक टेक्निक होती है असर्टिवनेस की, स्टक रिकॉर्ड के नाम से, कि जिसमें आप एक बात को बार बार रिपीट करते हैं उनके साथ, लेकिन गुस्सा होए बगैर, खुद गुस्सा नहीं होना और उनको बार बार वो बात रिपीट करते रहना। एक एग्जांपल इसकी मैं बताती हूँ। एक एग्जांपल ये होती है कि आपने जूता ख़रीदा और जूता जो है वो साइज़ में ख़राब है या ठीक नहीं है, टूटा हुआ और समथिंग। आप वापस जाते हैं सेल्समैन के पास और सेल्समैन वाले कहते हैं कि ये पॉलिसी जो है हमारी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ठीक। आप कहीं जा रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि चेंज करें और सेल्समैन आपको कह रहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम रिटर्न कर सकें, डिफेक्टेड है, ये है वो है, अब इसको फिक्स किया जा सकता है, या कोई आप उनको नेमल बदल दे सकते हैं उस चीज़ का, बट रिटर्न पॉलिसी नहीं है हमारी। ये स्टक रिकॉर्ड होगी कि आप जितनी दफ़ा उनसे बात करेंगे ना, उतनी दफ़ा आपको ये कहेंगे कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है हमारी, वापस नहीं हो सकता, पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते, इसके बदले में कुछ और लेना, ठीक। तो कोई सोल्यूशन भी साथ ही निकालते हैं। असर्टिवनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलता है। ऐसे नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन जैसे सर ने बात की कि कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं है, फिर उसको परसू करने का फ़ायदा नहीं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।